अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मेरे पास ये जो मैंने पहले कुर्ती बनाई थी ना, शॉर्ट कुर्ती, उसके जो कपड़े बचे हुए थे उससे आज मैं कुछ अलग क्रिएट करने वाली हूँ डिज़ाइन बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए पैंट भी उसमें बन जाएगा और ये भी कपड़ा बचा हुआ था हमारे पास। ठीक है, पैंट भी बन जाएगा और टॉप भी बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप देखना किस तरह से मैं इस टुकड़े से किस तरह से मैं ड्रेस को क्रिएट करती हूँ। ठीक है, इसमें लेस वगैरह लगा के अच्छे से बनाऊंगी। आप फुल वीडियो वॉच करना ताकि आपको भी समझ में आवे। ठीक है, देखें इस तरह से, देखें इस तरह से ये दो टुकड़े हैं हमारे पास। ये हम टॉप पार्ट का कटिंग करेंगे। ठीक है, टॉप पार्ट कट करेंगे इससे। ठीक है, हमने डबल फोल्ड कर लिया है दोनों पार्ट्स को, एक पार्ट बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने मेज़र करते हुए इसे आप अपने मेज़र के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जिस तरह से आपके पास फैब्रिक रहेगा, जिस तरह से आपका टुकड़ा रहेगा, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे कि हम लाते हैं कपड़ा तो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है, तो एक्स्ट्रा हम हमारा वेस्ट करने से अच्छा हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप फुल वॉच करोगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक ड्रेस बनके रेडी हो जाता है बच्चों के लिए। 2 से 3 साल के बच्चे आराम से पहन सकते हैं। मेरे घर में तो छोटा बेबी है, बाबू है, तो मैं उसके लिए ही ये बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए ये हमने ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट की हम पहले कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, शोल्डर लिया हमने 5 इंच। ठीक है, और आर्म होल लिया है 5.5। जो भी हमारा रहेगा चेस्ट का माप, वो चेस्ट के माप से हम इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है। ड्राफ्टिंग करके इसे हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम लाइनिंग लगाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है फैब्रिक, इसीलिए हम इसमें लाइनिंग लगाएंगे। अगर आपके पास अगर नॉर्मल फैब्रिक हो तो लाइनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, बच्चों के हिसाब से हमें सोच के बनाना पड़ता है कि बच्चे किस तरह का कपड़ा वेयर करेंगे, किस तरह का कपड़ा पहन सकते हैं वो। ठीक है, देखिए इस तरह से हमें ये हमने बैक पार्ट कटिंग कर लिया। अब ये फ्रंट की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट भी सेम ही कटिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। ठीक है, देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने ये सीधा कर लेना है। ये पार्ट्स हमने सीधे कर लिए फैब्रिक के। ये फ्रंट पार्ट है, तो इस तरह से हमने ये शोल्डर लिया 5 इंच पे और आर्म होल लिया हमने 5.5 इंच पे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने सेम चेस्ट का मार्क देते हुए आर्म होल की गोलाई देके शोल्डर डाउन कर लिया, इसमें भी 1/2 इंच। ठीक है, अब ये कटिंग कर लेंगे शोल्डर से। ये आर्म होल कटिंग करके हम नॉर्मल जैसे हम कटिंग करते हैं उस तरह से हम इसे कटिंग कर लिए। ठीक है, अब जो कि है हमें इसमें चेंज देना है, थोड़ा सा चेंज देंगे। जो कि हमारा फ्रंट पार्ट जो कि थोड़ा सा अप रहेगा और बैक पार्ट जो है नॉर्मल लेंथ में रहेगा। ठीक है, अप एंड डाउन रहेगा। ये इस तरह से मैंने 4 इंच पे ये मैंने मार्क करते हुए इसे क्रॉस कटिंग कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये हमारा जो है कि फ्रंट का टॉप पार्ट है। ठीक है, अब घेरे की तरफ चलते हैं। घेरा हमारा देखिए जो बचा हुआ है उतना ही घेरा आएगा और उतना काफ़ी है बच्चों के लिए। ज़्यादा हैवी घेरा भी बच्चे वेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से ये जो है इसे हम डबल फोल्ड करके दोनों पार्ट्स फ्रंट और बैक का दोनों हम कटिंग कर लेंगे बराबर मार्क करते हुए। ठीक है, ताकि हमारा दोनों घेरा हमारा आसानी से निकल जाए। देखिए ये दोनों घेरा हमारा निकल गया है। इस तरह से हमने घेरे को प्लेट्स देके हम इसे बनाएंगे। ठीक है, आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से हमारा ये घेरा भी हो गया रेडी। अब हम चलेंगे अस्तर की तरफ। ठीक है, हम ये ड्रेस है ना स्लीवलेस बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना फैब्रिक नहीं है कि हम स्लीव्स भी अटैच करें। ठीक है, तो ये अब हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं ये जो हमारे पास जो बचा हुआ, ये भी मेरे पास बचा हुआ ही कपड़ा था, तो मिक्स मैच करके मैंने इसे अस्तर में भी और पैंट लोअर भी हम इसी का बनाएंगे। ठीक है,
देखिए इस तरह से हमें रखना है और जिस तरह से हमारी जो कटिंग है, जिस तरह से हमारा ये कट किया हुआ है उसी तरह से सेम कट कर लेंगे अस्तर को भी, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम इसे कट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये भी कट हो जाएगा आसानी से। बहुत इजी तरीका है, बहुत सिंपल सा एक यूनिक ड्रेस बन जाएगा बच्चों के लिए, जो कि हम जाते हैं लेने के लिए शॉप वगैरह में तो बहुत ही महंगा मिलता है ऐसा सब ड्रेस। जो हमारे पास बच जाते हैं कपड़े तो एक यूनिक सा ड्रेस बन के हमारा रेडी हो जाता है बच्चों के लिए। देख सकते हैं इस तरह से हमने ये फ्रंट का तो निकाल लिया, और बैक पार्ट निकालेंगे, फिर हम घेरा निकालेंगे, उसके बाद इसी में से हम पैंट भी हम कटिंग करके निकालेंगे, ठीक है। मम्मी पापा बेबे, इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट भी कटिंग हो गया, अपर पार्ट, ठीक है। अब हम घेरा लेंगे, घेरा कट करेंगे। घेरा हम मेन फैब्रिक से 2-2.5 इंच कम लेंगे, ठीक है। 3 इंच भी कम ले सकते हैं, जैसे जैसे अपने पास फैब्रिक रहा उस हिसाब से आप उसका लेंथ ले सकते हैं, और अंदर के लाइनिंग का, ठीक है, अस्तर का। तो इस तरह से हमने ये अस्तर की भी कटिंग कर ली है, घेरे की। और फिर देख सकते हैं आप इस तरह से हमारा ये, अब हमारे पास बचेंगे जो कपड़े उससे हम बनाएंगे लोअर पैंट, लूज़ पैंट बनाएंगे बच्चों के लिए, ठीक है, ताकि वो एक मैच, एक ड्रेस, प्रॉपर एक ड्रेस बन के रेडी हो जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास जो बचे हैं कपड़े जो है इतने ही है, ठीक है। तो इसी में हम अपना पैंट बनाएंगे, ठीक है। 4 फोल्ड किया हुआ है। देखिए इसका लेंथ जो है कि बॉटम में, और बॉटम में हम फैब्रिक अलग से लगाएंगे, और जो इलास्टिक है कमर की वो भी हम अलग से लगाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से आपका जो भी मार्क रहेगा उस मार्क से, मैंने तो इसका वीडियो बहुत सारा डाला हुआ है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया पैंट की कटिंग का वीडियो ड्राफ्टिंग, तो आप मेरे चैनल में अंगूरी स्टिच एंड स्टाइल में जाके देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये पैंट की कटिंग की है, ठीक है, लूज पैंट की कटिंग, ठीक है। देख सकते हैं आप जाके, बस मेज़र का ही रहता है कि हमारा मेज़र क्या है, वो हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 फोल्ड में है, हमारा दोनों पार्ट निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। देखिए हम इसको कटिंग कर लेंगे, लूज़ पैंट बनाएंगे बच्चों के लिए। इस तरह से हमारा ये फैब्रिक जो था, हमारे पास जो कपड़े थे वो हमारे पूरे यूज़ हो गए। इस तरह से हम इसकी कटिंग करके रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। देखिए ये हमारा पैंट हो गया। ये पैंट का मैं स्टिचिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगर आपको पैंट की वीडियो, अगर आपको पैंट का स्टिचिंग देखना है, सिलाई देखनी है, तो आप मेरे अंगूरी स्टिच एंड स्टाइल में देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो हम स्टिचिंग की तरफ अब चलते हैं, और जो कि है टॉप को किस तरह से मैंने इसे स्टिच किया है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत आसान और इजी तरीका है, आसान और इजी तरीका है। इस तरह से हम बना के रेडी करते हैं, ठीक है। आप देखना किस तरह से बनाइए। देखो ये हमारा रेडी हो चुका है। अस्तर को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, कच्ची सिलाई करते हुए, ठीक है। अस्तर को अटैच कर लेंगे, ठीक है। देखें अभी हम चलते हैं घेरे की तरफ। घेरा में दोनों फैब्रिक, अस्तर और मेन फैब्रिक को लेते हुए मैं प्लेट्स डाल रही हूँ ताकि ये आसानी से हमारा दोनों साथ में अटैच हो जाए। ये भी बहुत इजी तरीका है ये करने का, ठीक है। अब इसको मेज़र लेंगे, देखेंगे किस तरह से हमारा कितना आता है। ये परफेक्ट आ चुका है। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर निकाल के नॉच लगा लेंगे,
और फिर सेंटर से सेंटर लेते हुए स्टिच करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा दोनों तरफ बराबर से आए, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस तरह से सेंटर निकालेंगे और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा। फ्रंट पार्ट थोड़ा अप रहेगा और बैक पार्ट थोड़ा डाउन रहेगा, ठीक है। अप डाउन वाला ड्रेस है, बन जाएगा ये कम फैब्रिक में, ठीक है। जो भी हमारा कट पीस वगैरह बचा रहता है उससे हमने ये रेडी किया है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम बैक पार्ट भी रेडी करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमने जैसे जिस तरह से हमने ये फ्रंट किया उसी तरह से बैक करेंगे। अब इसमें लेस लगाना है अपने को, ठीक है। नेक रेडी करके फिर हम इसमें लेस लगाएंगे, ठीक है। तो अब नेक की कटिंग करेंगे, वी शेप देंगे, नेक को 3/2 रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये नेक को कट कर लेंगे। नॉर्मली जैसे हम स्टिच करते हैं पाइपिंग करके वो कर लेंगे, या फिर आप जिस तरह से भी आप स्टिच करना चाहें उस तरह से आप गला नेक रेडी कर सकते हैं। और रेडी करने के बाद हम लेस अटैच करेंगे। तो ये देखिए नेक हमने इस तरह से वी शेप में रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह से रेडी करने के बाद ये हमारा नेक रेडी हो रहा है। मैंने सीधी पट्टी में बनाया, ये क्रॉस पट्टी में भी बन जाता है नेक, वी नेक है ये। वी नेक रेडी होने के बाद हम लेस अटैच करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमने जिस तरह से हमने फ्रंट को रेडी किया है उसी तरह से हम बैक रेडी करेंगे। लेकिन बैक में हम वो लेस नहीं रहेगा, नॉर्मली रहेगा, ठीक है। हुक पट्टी लगा लेंगे और गला नेक वगैरह सब बना के रेडी कर लेंगे, ताकि हमारा आपका ज़्यादा टाइम हमारे वेस्ट ना हो, ठीक है। इस तरह से आप फटाफट आप देख सकते हैं वीडियो, और थोड़ा बहुत आप अपने आइडिया से भी बना सकते हैं इस तरह का ड्रेस, ठीक है। और जो नए सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा ये वीडियो, ताकि हमारे फैब्रिक जो हमारे पास बच जाते थोड़े बहुत, तो उससे हम अच्छा ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखिए हम ये लेस लगाएंगे, इसमें लेस अटैच करेंगे, इससे और भी अच्छा गेटअप आ जाएगा। लेस से एक पार्टी वेयर ड्रेस बन जाएगा अच्छा सा। और इसी तरह का आप अगर ड्रेस लेने जाते हो मार्केट में तो 1000 रुपीज़ से नीचे का ये ड्रेस नहीं मिलेगा। और हमने जो बना लिया बहुत ही कम रेंज में बनाया है, जो कि हमारे पास ऐसे ही कपड़े रखे हुए थे, उसी कपड़े से मैंने ये ड्रेस रेडी कर लिया। आप भी इस तरह से रेडी कर सकते हैं, इस तरह से बना के देख सकते हैं, ताकि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप बना सकते हैं ड्रेस। जैसा भी आपको जो भी आइडिया आता है वो आइडिया से आप ये ड्रेस रेडी कर सकते हैं बचे हुए टुकड़ों में से। जैसे बचा हुआ कपड़ा होता है उसमें से ये जो बच जाता है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये हमने लेस भी अटैच कर लिया एक तरफ, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से लेस अटैच करेंगे। फिर बैक पार्ट रेडी करके थोड़ा मैंने इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने आपको स्टिच में बता दिया है, ठीक है। अगर कुछ भी अगर आपको इसमें समझ में ना आए तो आप हमें मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। देख सकते हैं आप, इस तरह से आसानी से घर बैठे अपना ड्रेस बच्चों के लिए क्रिएट करें नए आइडिया के साथ, ठीक है। देखें ये हमारा रेडी हो गया नेक, ठीक है। इस तरह से इसको डबल स्टिच करके हम लेस को बैठा लेंगे। फिर अब हम ये देखिए बैक पार्ट भी हम नॉर्मली जैसा हम स्टिच करते हैं गैदर प्लेट्स वगैरह देते हुए, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद स्लीव्स तो है नहीं, तो हम उसको स्लीव्स की पट्टी रेडी करेंगे क्रॉस पट्टी से। वो भी हम रेडी करके बताऊंगी मैं आपको, एक रेडी करके बताऊंगी। उसी तरह से हम दूसरा भी रेडी कर सकते हैं। देखें ये क्रॉस पट्टी है,
क्रॉस पट्टी से बहुत आसानी से ये रेडी हो जाता है। देखें इस तरह से, विदाउट स्लीवलेस है ना ये, तो इस तरह से हम इसको पट्टी से अटैच करके इसकी फिनिशिंग दे देंगे। ठीक है, विदाउट स्लीवलेस है। स्लीवलेस की देखिए इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। स्लीव्स को कंप्लीट करना है। इस तरह के नए नए आइडिया के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊं, नए नए आइडियाज़ लाऊं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ठीक है, देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया एक तरफ का, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे, फिनिशिंग करके इसकी फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, फिटिंग भी किस तरह से करेंगे देखिए, 1.5 इंच छोड़ते हुए फिर हम जो कि अस्तर का फैब्रिक है उसे हटा के मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद में हम अस्तर को अलग से स्टिच करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। ये हमने इसको फ़ोल्ड नहीं किया था, ये मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, दामन का है, घेरे के दामन का अस्तर में इसे फ़ोल्ड करना है। फिर अब हम इसे मेन फैब्रिक अस्तर को भी हम अटैच करेंगे अलग से। अलग से अटैच करने से क्या होता है कि बहुत अच्छा से फिटिंग और बहुत अच्छी घेर में लूजिंग आती है, मतलब गैदर बहुत अच्छा आता है। देखें इस तरह से हमने अभी ये बहुत 2 सिलाई में हम इसे अटैच करेंगे लेस को। ठीक है, कॉटन का लेस है, बहुत ही इजी तरीके से इसे अटैच करेंगे। 2 ही सिलाई देंगे हम और अटैच कर लेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करते हुए सीधी के तरफ से इसे अटैच कर लिया है। ठीक है, देखिए ये हमारा ड्रेस रेडी हो गया है। इस तरह से आप बना सकते हैं। लोअर और अपर पार्ट थोड़ा सा अप डाउन रहेगा क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम था। ठीक है, देखिए इस तरह से बच्चों के लिए बना के आप